Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My friends, it's so wonderful to have you with us to pray unto God. मेरे प्यारे मित्रों, ये बड़े खुशी की बात है कि आप हमारे साथ हैं और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे. We need not go searching for God everywhere. और हमें परमेश्वर की खोज में हर जगह भटकने की जरूरत नहीं है. The Bible says the Lord is near unto those who seek Him. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनके निकट रहता है जो उसकी खोज करते हैं. And the Lord is watching everywhere to find whom He can reward for their seeking Him. और परमेश्वर हर समय ये खोजते रहता है, देखते रहता है उन सभी को प्रतिफल देने के लिए जो उसकी खोज में है. So right now, wherever you are, as we pray together, you will have God watching you and God listening to you. और इसीलिए जहां कहीं भी आप क्यों ना हो, जैसे हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको देखेगा और आपकी सुनेगा. And also the Lord waiting to bless you and answer your prayers by providing everything that you ask Him. और परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है ताकि वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सके. Lamentation 3:25 says, और विलाप की 3 अध्याय का 25वां वचन कहता है, the Lord is good to those who wait for Him. परमेश्वर उन पर भलाई करता है जो उसकी बाट जोहते हैं. He is good to the soul who seeks Him. वो ऐसे आत्मा के लिए भलाई करता है जो आत्मा उसकी खोज करता है. You have been waiting for Him, आप उसकी बाट जो रहे हैं so He'll be good to you. तो आपके लिए भलाई करेगा. You have been seeking after Him. आप उसकी खोज में रहे He will be good to you by giving you goodness, और अपनी भलाई को देने के द्वारा वो अपनी भलाई आप पर प्रकट करेगा and also by giving you good things. और अच्छी भली बातें आपको वो देगा. प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए स्वर्गीय डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण जी के दी गोल्डन क्लासिक सीरीज के अंतर्गत उनके अविस्मरणीय संदेशों की श्रृंखला प्रस्तुत करते रहे हैं. उसी कड़ी में उनके द्वारा मैसूर शहर में 4 जून 2005 को दिए गए दी प्रेयर ऑफ पेशेंस अर्थात धैर्य की प्रार्थना नामक संदेश को सुने और परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते हुए प्रार्थना के जीवन में भी बढ़ते चले जाएं. We shall quickly see Luke chapter 18 verse 1. हम जल्द ही लूका 18वां अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे. The Lord Jesus has said here, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यहाँ कहा है, men not always to pray and not to faint. मनुष्य को नित्य प्रार्थना में लगे रहना है और हियाव न छोड़ना है. Another translation says, एक और अनुवाद कहता है, men need to pray always मनुष्य को सदैव प्रार्थना करनी चाहिए and not to lose heart. और अपने दिल को नहीं टूटने देना चाहिए. Today we are to meditate upon this topic, आज हम इस विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं. prayer of patience, धीरज की प्रार्थना, unrelenting prayer. कभी न रुकने वाली प्रार्थना. And He has told you and me और उसने मुझको और आपको बताया in Matthew 11:28, मत्ती 11:28 में, come unto me, मेरे पास आओ all you who labor and are heavy laden, ऐ सारे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, come unto me, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. That is what our Lord has said. यही हमारे प्रभु ने कहा है Men not always to pray, कि मनुष्य को सदा प्रार्थना करना है, not to give up. प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है. Never give up. कभी छोड़ना नहीं है, Never give up. कभी छोड़ना नहीं है. Our Father is in heaven. हमारा पिता स्वर्ग में है He will keep on crying और हम लगातार रोते रहेंगे. until He listens to us. वो हमारी प्रार्थना सुनेगा. Prayer of patience, धीरज की प्रार्थना, unrelenting prayer. कभी न रुकने वाली प्रार्थना. Men not always to pray. मनुष्य को चाहिए सदा प्रार्थना करे. When you enter your prayer room, जब आप अपनी प्रार्थना के कक्ष में जाते, when you go to the church to pray, जब आप चर्च में प्रार्थना के लिए जाते, pour out your heart, अपने हृदय को उंडेल दे, pour out your complaint, अपनी शिकायत उंडेल दे, pour out all about your trouble, अपने सारे संकट को उंडेल दे, all about your needs. अपनी आवश्यकता उंडेल दे. Do not withhold anything. कोई भी बात छिपा न रखे. Keep on praying. प्रार्थना में लगे रहे. Keep on praying प्रार्थना में लगे रहे until you get what you want.
जब तक आपको जो चाहिए वो मिल न जाए। there is someone to love you. कोई है जो आपसे प्रेम करता है। The Bible says, बाइबल कहती है in Philippians 4:19, फिलिपियो 4:19, God shall supply all your needs. परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकता पूरी करेगा। 1 Timothy 6:17, 1 तिमोथी 6:17, God is a living God who will give us richly all things to enjoy. परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो सारी वस्तुएं हमारे आनंद के लिए हमें देगा। Why we faint? हम हियाव क्यों छोड़ते? Why we faint? हम हियाव क्यों छोड़ते? The Bible says बाइबल कहती है in Ecclesiastes chapter 3 and verse 11, सुबोपदेशक 3 अध्याय 11 पद, whatever God does, जो कुछ भी परमेश्वर करता है He has a time to do. उसका समय है करने के लिए, He has a time to do. करने का उसका समय है। The Bible says in Ecclesiastes chapter 8 and verse 6, सुबोपदेशक 8वां अध्याय उसके 6ठे पद में बाइबल कहती है man does not know when his prayers will be answered, मनुष्य ये नहीं जानता उसकी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, what time the answer will come. किस समय उसका उत्तर आएगा। Therefore he has great agony. इसलिए उसके अंदर भारी पीड़ा होती है। I have prayed, मैंने प्रार्थना की, but how long should I wait? परंतु कब तक मैं ठहरे रहूं। Proverbs 13:12 says, नीति वचन 13:12 कहता the है, Bible says, बाइबल कहती है hope deferred brings anxiety and sorrow. विलम्ब जो है यह चिंता और दुख और उदासी को लाता है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते when we हैं, pray with fasting, जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते when we हैं, pray with great faith, जब हम महान विश्वास से प्रार्थना करते हैं, we expect the reply to come immediately. हम चाहते हैं कि तुरंत हमें उत्तर मिल जाए, When it does not come, पर जब उत्तर नहीं आता we get discouraged. हम निराश हो जाते हैं, We give up. हम छोड़ देते हैं। So many have prayed for me. कई लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, So many saints have prayed for me. कई संतों ने मेरे लिए प्रार्थना की। I gone to the church regularly and prayed. मैं लगातार चर्च भी गया और प्रार्थना भी की। Oh, I have fasted for 40 days and cried. मैंने 40 दिनों तक उपास रखा और मैं रोता रहा, No reply. कोई उत्तर नहीं मिला। Why? क्यों? All of us give up. हम सब के सब छोड़ देते, We faint. हम हियाव छोड़ देते। Now listen to me carefully. अब ध्यान से मुझे सुनिए, This is the most important thing. ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। Jesus said, यीशु ने कहा men not always to pray. मनुष्य को नित्य प्रार्थना करना है, They should never give up. उन्हें कभी छोड़ना नहीं है, They should never lose hope. उन्हें कभी आशा छोड़नी नहीं है। He says, keep on praying. उसने कहा लगातार प्रार्थना में लगे रहो, Never faint. कभी हियाव न छोड़ो, But we faint. परंतु हम हियाव छोड़ देते। Let us look into the Bible. हम बाइबल में देखें, So many saints of God have fainted. परमेश्वर के कई संतों ने हियाव छोड़ दिया। Let us take Abraham. अब्राहम के विषय लीजिए, The Bible says बाइबल कहती है in James 2:23, याकूब 2:23 में, Isaiah 41 and verse 8, यशायाह 41 और 8 पद में, 2 Chronicles 20 verse 7, दूसरा इतिहास 20 और पद 7 में, 20 verse 7. 20 अध्याय 7 पद, He was the friend of God, वह परमेश्वर का मित्र था, father of all the faithful. सारे विश्वासियों का पिता था। But the Bible says पर बाइबल कहती है in Genesis chapter 15 and verse 5, उत्पत्ति 15 उसके 5 पद में, he had no child. उसको संतान नहीं थी। One day he cried unto God. एक दिन वो प्रभु को पुकार उठा, God told him, परमेश्वर ने उससे कहा I will surely give you a son. मैं निश्चित तुझे पुत्र दूंगा, Your descendants shall be like the stars on the sky. तेरे वंश आकाश में तारों के समान होंगे। The Bible says he believed. बाइबल कहती है उसने विश्वास किया, Years passed by वर्ष गुजर गए and he began to faint. और वो हियाव खोने लगा। When God talked to him about the same matter again, जब परमेश्वर ने उसी तरीके से उससे पुनः बात की, the Bible says बाइबल कहती है in Genesis 17:17, उत्पत्ति 17:17 में, oh, he laughed before God. वह परमेश्वर के सामने हंस पड़ा, Can I really get a child? क्या मुझे सचमुच पुत्र मिल सकता है? Genesis 18:12 says, उत्पत्ति 18:12 में कहा गया है, Sarah also laughed like that. सारा भी इसी प्रकार से हंस पड़ी। But the Bible says पर बाइबल कहती है in Isaiah 40 and verse 38, यशायाह 40 उसके 38 पद में, God never faints. परमेश्वर कभी हियाव नहीं छोड़ता, He never loses his faith. वो कभी अपने विश्वास को नहीं खोता, He never becomes weary. वो कभी थकित नहीं होता। He said, Abraham, उसने कहा अब्राहम you might have become weary. तू तो थक चुका, Sarah, सारा you might have become fainting. तू भी हियाव छोड़ती जा रही है, I will not. पर मैं नहीं। And the day came, और वो दिन आया, according to Genesis 21 and verse 6, उत्पत्ति 21 उसके 6 पद के अनुसार, he gave them a child. उसने उन्हें एक पुत्र दिया। And the Bible says, और बाइबल कहती है Sarah really laughed. सारा बिल्कुल हंस पड़ी।
really laughed. सचमुच हंस पड़ी। Yes, God has fulfilled His word. हाँ, परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। My brother, मेरे भाई, my sister, मेरी बहन, tonight आज रात you might be weary. हो सकता है आप थकित हो गए, Probably you fainted. हो सकता है आप हियाव छोड़ गए। God says, परमेश्वर कहता, "No, my son, ऐ मेरे पुत्र, no, my daughter, ऐ मेरी पुत्री, I am not fainting. मैं हियाव नहीं छोड़ रहा Why हूँ, are you fainting? तुम हियाव छोड़ रहे हो, I will surely make you laugh." मैं तुम्हें हंसने वाला बनाऊंगा। Look at the great man of God, Moses. परमेश्वर के महान दास मूसा को देखिए। The Bible says, बाइबल कहती है, Numbers 7:89, गिनती 7 उसका 89 पद, 7:89, 7:89 and Numbers 12 verse 8, और गिनती 12:8, and Exodus 33 and verse 11. निर्गमन 33:11। He was also a friend of ये सब God. कहते हैं परमेश्वर का मित्र। God talked to Moses as you talk to another friend. परमेश्वर ने मूसा से ऐसे बात की जैसे हम मित्र से बात करते, But one day, परंतु एक दिन Moses got fainted. मूसा ने हियाव खो दिया। Numbers 11:15 says, गिनती 11:15 में कहा गया, he told God, उसने परमेश्वर से कहा, "Do me a favor. मेरी तरफदारी कर, Please kill me. कृपया मुझे मार ले, Please kill me. कृपया मुझे मार दे। I cannot carry these 20 lakhs of people. मैं इन 20 लाख लोगों को नहीं लेके चल सकता, Please kill me. कृपया मेरी हत्या कर दे, And kill me now. और अब भी मेरी हत्या कर दे, Now and here." अभी और यहीं पर। He was fainting. वो हियाव खो रहा He था, was tired. वो थक गया था। 40 years he has been carrying. 40 साल वो उनको लेके जा रहा था, God did not faint. पर परमेश्वर ने हियाव नहीं छोड़ा, He did not kill him. परमेश्वर ने उसकी हत्या नहीं की। Bible says बाइबल कहती है, in Deuteronomy व्यवस्था विवरण chapter 34 verses 6 and 7, 34 उसका 6 और 7 पद, God allowed him to live on till 120. परमेश्वर ने उसको 120 वर्ष तक जीवित रखा। And then the Bible says और तब बाइबल कहती है, he died a natural death. वो एक स्वाभाविक मृत्यु से मरा। God buried him. परमेश्वर ने उसका देह संस्कार He किया। never fainted. परमेश्वर ने हियाव नहीं छोड़ा, Just because Moses fainted, क्योंकि मूसा ने हियाव छोड़ दिया, God did not faint. परमेश्वर ने हियाव नहीं छोड़ा। He did not say, "Yes, Moses, I will kill you." उसने ये नहीं कहा, मूसा मैं तेरी हत्या कर दूंगा। Fear not, my brother. मेरे प्रिय भाई, भयभीत न हो, All of us faint, हम सब हियाव छोड़ते हैं, but God is not going to faint. पर परमेश्वर हियाव नहीं छोड़ने वाला। You might have been crying for a long time. हो सकता आप लंबे अरसे से रो रहे हैं। This night your crying shall come to a grinding halt. आज रात्रि काल आपका रोना आपके लिए उत्तर ले आएगा। Night of miracles. आप आश्चर्य क्रम देखेंगे। I believe mighty miracles have come to us मैं already. विश्वास करता हूँ कि महानतम आश्चर्य क्रम हमारे पास आ रहे हैं। He will grant your miracle. वो आपका आश्चर्य क्रम आपको देगा, As you pray unitedly, जबकि आप एक साथ प्रार्थना करते हैं। as the servant of God prays for you, जब परमेश्वर का सेवा का के लिए प्रार्थना करता he है, calls your name. आपका नाम लेता है, He mentions your problem. वो आपकी समस्याओं को प्रस्तुत करता है। Without your knowledge, he comes and touches you. आपके बिना ज्ञान के वो आपको आकर छूता है। There is someone to love you, कोई है जो आपसे प्रेम करता है, someone to listen to your prayer. कोई है जो आपकी विनती को सुनता है। This night also he is ready to touch you. आज रात्रि भी वो तैयार है आपको छूने के लिए। Shall we pray? आइए मिलकर प्रार्थना करें। Master, हे स्वामी, please listen to the prayers of your children, Lord. मेहरबानी करके अपने संतानों की प्रार्थना को सुने प्रभु। And they are waiting, Lord. और प्रभु ये इंतजार कर रहे हैं, And answer their prayers today. इनका इंतजार समाप्त करके प्रभु इनका प्रार्थना का उत्तर दे। Those who have been waiting for a partner in life, और वो जो अपने जीवन में जीवन साथी पाने के इंतजार में है, Lord, I pray that you will give them the right partner right now in Jesus' name. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें सही और उचित जीवन साथी दें इसी समय यीशु के नाम में। If they are waiting for a job, यदि वे नौकरी के इंतजार में हैं, give them a good job today. आज इन्हें एक अच्छी नौकरी दे। If they are waiting for an order in their business, in their company, give it to them in Jesus' name today. यदि प्रभु ये इंतजार कर रहे हैं ताकि इनके कंपनी और इनके व्यवसाय में इन्हें नया ऑर्डर मिले, तो प्रभु ने दे इसी समय यीशु के नाम में। Master, हे स्वामी, listen to the cry of those who are waiting for a child. और प्रभु ऐसे लोगों की भी पुकार सुने जो संतान प्राप्ति के लिए आपको पुकार रहे हैं। Give them a child प्रभु ने संतान दे today in Jesus' name. आज यीशु मसीह के नाम में। Master, हे प्रभु, see how people are waiting for a house, Lord.
देखिए किस प्रकार से लोग अपना एक घर पाने का इंतजार कर रहे हैं। Give them a beautiful house. प्रभु एक बहुत ही सुंदर घर इन्हें दे, Beautiful house. बहुत ही सुंदर घर Let it come in search of them in Jesus' name. होने दे प्रभु। ये घर इन्हें ढूंढता हुआ चला इनके पास यीशु के नाम में। Let them go and possess the house and live in it, Lord. ये केवल जाकर उस घर को अपने अधिकार में करके उसमें रहना शुरू करे प्रभु। I put this blessing upon them in Jesus' name. ये आशीष मैं इनके ऊपर डालता हूँ यीशु के नाम में। Master, हे प्रभु, there are some people who have been cheated. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फंसाया गया है। Let the money that has to come to them come in search of them in Jesus' name. प्रभु जो पैसा इन्हें मिलना चाहिए वो पैसा इन्हें खोजते हुए इनके पास चला आए यीशु मसीह के नाम में। Bless such people, Lord, ऐसे लोगों को आप आशीष दें and then answer their prayers. और इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। Lord, people may have been waiting for a long time to be healed. और प्रभु लोग इंतजार कर रहे होंगे कई समय से चंगाई पाने का। All those who are waiting to be healed, heal them and raise them from their sick bed in Jesus' name. और वे सभी जो चंगाई पाने का इंतजार कर रहे हैं प्रभु उनमें से हर एक को आप चंगाई दें और बीमारी के बिछौने से उन्हें उठा दें यीशु के नाम में। Bless the children who are deformed in their organs. और प्रभु ऐसे बच्चों को भी आप आशीष दें जिनके अंगों में दुर्बलता है। Please give them new organs, Lord. प्रभु उनके शरीर में नया अंग पैदा करें Please give them new brain. और इन्हें नया दिमाग दें In Jesus' name. यीशु के नाम में। Heal. चंगाई दें Recreate these organs. और इन अंगों को नए तरीके से पैदा करें Make them well. और इन्हें चंगाई दें In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद for doing that right now. ये कार्य आप इसी समय कर रहे हैं You are recreating the organs of the children. और बच्चों के शरीर के इन अंगों को आप नया बना रहे हैं। New heart, नया हृदय, new brain, नया मस्तिष्क, new legs, नए पांव, new kidneys, नई किडनी, new hands. नए हाथ Let them be healed in Jesus' name. और इस चंगाई को ये पाले यीशु मसीह के नाम में। You evil powers, leave them. दुष्ट आत्मा की शक्तियों निकल जाओ इन्हें छोड़कर Don't touch them anymore. और अब इसके बाद इन्हें स्पर्श भी न करना। Thank you for delivering them, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें छुटकारा दिलाया। Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you, my friend. मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे। You are receiving the power of God right now. और आप इसी समय परमेश्वर की सामर्थ को पा रहे हैं। Just say thank you, Jesus. केवल आप कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I receive your touch and your blessings. और मैं तेरे स्पर्श को और तेरी आशीष को स्वीकार करता हूँ। Believe God has given it to you विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है and experience this blessing. और इन आशीषों का अनुभव लें। You are a blessed person. आप आशीषित व्यक्ति हैं। May God bless you abundantly. परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम प्रार्थना का समय अनेकों के जीवन में परमेश्वर से चमत्कार, आशीष व अनुग्रह को लेकर आता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपके भेजे हुए पत्रों का उत्तर देंगे। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001।